हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लासेस में। तो आज है दिनांक 31 मार्च और 31 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार होने वाली है। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया है 30 मार्च को मनाया गया है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो कि 77वां सत्र हुआ था उसमें घोषणा की गई थी कि 2023 से 30 मार्च को विशिष्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस है उसे मनाया जाएगा। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है और भारत में गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नो स्मोकिंग डे, ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी टेक्सास विश्वविद्यालय स्थित है यूएसए में, यूएसए के टेक्सास में स्थित है और टेक्सास विश्वविद्यालय। तो अभी इनको दिया गया है, नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने यहाँ पर जो कि अपनी डिग्री वगैरह है उसको यहाँ पे हासिल किया था। और नवीन जिंदल जो कि इस्पात उद्योग की कंपनी है, तो 2022 में गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो कि दिया गया था CSR गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनको दिया गया था। इस्पात प्रबंधक और उनकी उपलब्धियों के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया था, गोल्डन ग्लोब पिकॉक अवार्ड। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो शिप्रा दास 8वें राष्ट्रीय जो कि फोटोग्राफी अवार्ड हुए थे अभी JL मुरुगन के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था शिप्रा दास को। प्रीतम सिवाच भारतीय हॉकी की पूर्व कप्तान हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं और BBC स्पोर्ट्स के द्वारा इनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। MM मेनन, तो MM मेनन जो कि MRF टायर्स हैं उस कंपनी के यह MD और CEO हैं और अभी इनको जो कि आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसोचैम के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी वाणिज्य जो कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के रूप में जो कि पदभार संभाला है अजय सिंह ने संभाला है और यह जो कि स्पाई जेट कंपनी के पहले मुख्य अधिकारी थे और अभी इनको जो कि एसोचैम है उसका अध्यक्ष बनाया गया है, CEO बनाया गया है। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो शमिका रवि प्रधानमंत्री की आर्थिक जो कि सलाहकार परिषद है उसकी सदस्य बनी है, मेंबर बनी है शमिका रवि। जो कि दुबे हैं CGA लेखा महानियंत्रक हैं, कंट्रोलर जनरल ऑफ जो कि अकाउंटेंट्स होते हैं तो वो ये हैं, अभी बने हैं। और अगर इसके अनुच्छेद के बारे में बात करें तो 148वां अनुच्छेद और राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। राजीव गौबा तो भारत के कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा और पूर्व गृह सचिव भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 2026 तक भारत का रक्षा निर्यात बजट कितने तक पहुंच जाएगा? तो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और इन्होंने अभी घोषणा की है कि जो कि भारत का रक्षा बजट है 2026 तक वह 35,000 प्लस 40,000 के जो कि समथिंग है उसे पहुंच जाएगा। ए व बी दोनों ही इसका आंसर है, मीन्स 40,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच जाएगा। 900 करोड़ रुपए इनके अकॉर्डिंग 2014 का जो रक्षा निर्यात था वह बजट था वह 900 करोड़ रुपए था। और अभी जिस प्रकार से कि भारत के द्वारा इंडोजीनियस जो कि एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं या कि जो कि पनडुब्बी है सबमरीन वगैरह बनाई जा रही हैं तो उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार तेजस बनाया है, INS विक्रांत बनाया है, तो अभी इसमें इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा की गई थी इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 601वीं जो बैठक है किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI 1 अप्रैल 1900 की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर भारतीय का केंद्रीय रिजर्व बैंक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान जो कि गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास और इन्हीं के द्वारा 661वीं जो कि
अध्यक्षता की गई है वह की गई है। और एक क्यों की गई है कि वैश्विक और जो कि घरेलू आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन करने के लिए इसकी बैठक की गई है। और इनको अभी गवर्नर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास को। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो निर्मला सीतारमण वर्तमान वित्त मंत्री हैं। जीएसटी की बैठकों को इनके द्वारा ही अध्यक्षता की जाती है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं। एजुकेशन से एक चीज़ और की अभी एनसीईआरटी के द्वारा राष्ट्रीय नियामक मूल्यांकन के द्वारा एक पारख जो कि ऐप है उसे अभी लॉन्च किया गया है, पारख ऐप को। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, और अभी इनके द्वारा जो कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर मोदी शेपिंग ग्लोबल जो कि लीडर फ्लक्स पुस्तक का अभी इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है? तो अभी यह है आईआईटी। तो आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने अभी पेपर बेस्ड जो कि एक फ्रेंडली डिवाइस है उसका भी इन्होंने अनुसंधान किया है। और वह क्या है कि जिस प्रकार से दूध में स्टार्च रहा, डिटर्जेंट रहा, साबुन रहा या फिर हाइड्रोजन और पेरोक्साइड रहा, इन सारी चीज़ों को मिला दिया जाता है। तो जो ये वाला जो इन्होंने ऐप बनाया है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों की बारे में पता चल जाएगा कि कितना कितना जो कि उन्होंने परसेंटेज के हिसाब से मिलाया है। तो ये एक अच्छी पहल है इनकी। तो अभी आईआईटी मद्रास के बारे में एक चीज़ और देखेंगे कि सारंग महोत्सव आईआईटी मद्रास कि जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा मनाया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव था। आईआईटी मद्रास के द्वारा भी बीए जो कि बीएस पाठ्यक्रम को भी अभी लॉन्च किया गया था। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो रुड़की के वैज्ञानिकों ने अभी आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने 00693 जो कि जीवाणुरोधी अणु है उसकी खोज की थी, 00693। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर के जो शोधकर्ता हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा कृत्रिम हृदय बनाया गया था और इसका कि जो भी सफल परीक्षण वगैरह होगा एनिमल पे होगा और 2023 मई में इसका सफल परीक्षण होगा। अगर यह परीक्षण सफल होता है तो इसकी कीमत होगी मिनिमम 10 लाख रुपए होगी। और जो कि विदेशों में ऐसे 2 ही इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर जो कि कृत्रिम हृदय वगैरह बनाया जाता है और वहाँ पर उनकी कीमत है 1 से 1.5 करोड़ के समथिंग। तो भारत में इस प्रकार की जो कि अभी देखते हैं 2023 में इसका परीक्षण वगैरह होगा। आईआईटी इंदौर। तो आईआईटी इंदौर के जो स्टूडेंट हैं उनको जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दे फतेह अल सीसी, उनके द्वारा बेस्ट ग्लोबल MGOV का अवार्ड अभी इनको दिया गया था, बेस्ट ग्लोबल MGOV का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जैसे कि मैं हर क्लास में किसी ना किसी स्पोर्ट्स वगैरह या किसी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताती हूँ। तो अभी जो स्टार स्पोर्ट्स ने बनाया है ये है रणवीर सिंह। सेलिब्रिटी में सबसे फर्स्ट स्थान पर अभी इन्हीं का ही है, इनका रणवीर सिंह का। पेप्सी के प्लस मिंत्रा के भी यही है अभी ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो विराट कोहली को भी लक्ष्य का अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, आयुष्मान खुराना को भी यूनिसेफ का, भारत में यूनिसेफ के बाल अधिकारों का ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया था। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनके साथ में जो ऑप्शंस वगैरह लिए जाते हैं वो एक साथ में मतलब ऐसे फैक्ट वाले लिए जाते हैं ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कूनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता की मौत हो गई है, उसका नाम क्या है? तो कूनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश के श्योरपुर में स्थित है और यहाँ पर नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 नवंबर को, जिसमें से कि एक मादा चीता थी शासा और अभी इसका निधन हो गया है। किडनी की बीमारी से यह परेशान थी। हालांकि 12 चीते और लाए गए हैं लेकिन वो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे। अब अभी पहले मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर फ्लोटिंग उत्सव मनाया गया था और यहाँ पर अभी फ्लोटिंग उत्सव मनाया गया था और जो कि
नेक्स्ट जो कि ऑप्शन है तो गुलाबो भी अभी गुलाबो है एक भालू जो कि सबसे उम्रदराज भालू था। यह भी मध्य प्रदेश का जो कि नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क, यहाँ पर इसकी अभी डेथ हो गई थी। कॉलर वाली जो कि मध्य प्रदेश का पेंच टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर इसकी डेथ हो गई थी और इसने 29 शावकों को जन्म दिया था। ऑप्शंस मिलते जुलते हैं ताकि आपको याद रहे। जोनाथल सबसे उम्रदराज जीव है, कछुआ, और इसकी अभी जो डेथ हुई है वह हुई है 200+। ये इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अगर शास्त्रा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीटीवी के निदेशक कौन बने हैं? तो अभी एनडीटीवी के निदेशक बने हैं यूके सिन्हा एंड दीपाली गोयनका। ये दोनों ही एनडीटीवी के निदेशक बने हैं। और एनडीटीवी है तो इसमें अडानी समूह है, जो कि अडानी समूह है, उसकी 65% इसकी हिस्सेदारी है। और यह एक जो कि भारतीय मीडिया समाचार प्रसारण कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और जो कि इसकी स्थापना की गई थी अर्थशास्त्री प्रणब रॉय और पत्रकार राधिका रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि मीडिया कंपनी है। प्रसारण और डिजिटल माध्यम से इसमें प्रसार किए जाते हैं अपनी सूचना वगैरह को। ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो राजीव मल्होत्रा PIB के निदेशक बनाए गए थे, राजीव मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने घातक मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की अभी घोषणा की है? तो अभी तंजानिया और भारत के बीच में एक समझौता भी हुआ था, जो कि अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में आयात निर्यात कर सकते हैं। तो अभी इस देश के द्वारा मार्बर्ग जो कि वायरस है उसकी घोषणा की गई है, इसका प्रकोप वहाँ पर चल रहा है। ऑप्शंस की तरह देखेंगे तो चाइना में पिछले साल जो कि लंगिया वायरस चल रहा था, कोविड तो छोड़ो, लंगिया वायरस स्टार्ट हो गया था यहाँ पर। पाकिस्तान में बीच में पोलियो जो कि वायरस है वो बंद हो गया था, लेकिन वापस से एक बड़े स्तर पर यहाँ पर पोलियो के जो कि मामले आए थे पाकिस्तान में, बहुत देखे गए थे। एंड ब्रिटेन में चला था लस्सा बुखार। पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन, घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस से खतरे को लेकर किन देशों ने अपनी एयर डिफेंस को इंटीग्रेट करने का समझौता किया है? तो अभी रूस से, जैसे कि रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी तक समाप्त होने का नाम नहीं है, तो अभी जो रूस से लगी हुई सीमा है जिसमें से कि नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और डेनमार्क है, तो इसमें से कि जो नॉर्वे और जो फिनलैंड और स्वीडन है तो ये ज़्यादा पास में है रूस के। तो अभी इन्होंने इन चारों देशों ने ही, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क ने एकीकृत सेना करने का फैसला किया है। तो इसका राइट आंसर है ए व बी दोनों। और अभी रूस में जो कि ICC ने अभी रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनको के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके साथ में ही अभी बेलारूस में जो रूस ने परमाणु हथियार लगाने की भी अनुमति दी है। तो इसी के साथ में आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।